हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु बाय दीपक शर्मा। उम्मीद है आपने हमारा पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा और अगर आपने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखना शुरू करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। तो आज हम पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था एक्शंस इन रूटीन लाइफ, उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस करना आना चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा और अगर आप उसका आंसर देंगे। अगर आपको मुझसे या किसी और व्यक्ति से बात करनी है तो आप क्वेश्चंस करेंगे, वो दूसरा व्यक्ति आपसे वो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस करना और आंसर देना पढ़ लिया था। क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था हम लोग यूज कर रहे थे डू और डज। क्वेश्चंस जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो क्वेश्चंस में हम लोग लगा रहे थे डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? याद है ना आपको? प्लूरल मींस आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा कोई भी नाउन प्लूरल। सिंगुलर ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन, उस सब के लिए हम लोग यूज कर रहे थे डज, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चंस का जब हम आंसर दे रहे थे तो जब डू से क्वेश्चन था तो आंसर केवल किस में आना है? फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन जब डज से क्वेश्चन है तो क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? एस और ईएस। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो मुझे उम्मीद है आपको जो मिस्टेक कर रहे होंगे, गलतियां जो आप कर रहे होंगे, केवल डज वाले में कर रहे होंगे, किसकी? एस या ईएस की। तो आज हम पहले पढ़ेंगे आंसर्स नो में कैसे दें, हाउ टू आंसर इन नो। और उसके बाद हम लोग फिर ओवरऑल इस पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लेता हूं जो, और आप एक बार आंसर दें मेरे साथ इस लाइव क्लास में। बोलिएगा, डू यू टेक ब्रेकफास्ट डेली? गुड। डज शी टेक ब्रेकफास्ट डेली? करेक्ट। डू यू अटेंड द क्लास डेली? गुड। डज योर ब्रदर अटेंड द क्लास डेली? चलिए एक बार पहले हम नो में पढ़ते हैं, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज देयर फॉर आंसरिंग इन नो। फॉर आंसरिंग इन नो, अगर आपको नो में जवाब देना है तो आप जवाब कैसे देंगे ये हम अब सीखेंगे। फॉर आंसरिंग इन नो, तो नो में जवाब देने के लिए सिंपल सी एक दो चीजें जो आपको याद रखनी है। देखिए सबसे पहली ट्रिक, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी ट्रिक्स पे जाएंगे, ट्रिक्स को समझ लेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बेहद आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो नो में देने के लिए सबसे पहली ट्रिक क्या है? देखिए भाई, नहीं आता है, नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। या मैं यहां लिखता हूं, नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। और नॉट हमेशा किसके बाद आता है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे, ठीक है? नॉट किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगी आपको? क्वेश्चंस में मिलेगी। जो व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है वो व्यक्ति क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, वो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए बोलेगा। आपको बस ध्यान से सुनना है कि उसने डू से क्वेश्चन किया या डज से। अब इस टॉपिक में क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज। अगर क्वेश्चन देखिए डू से होता है तो आप डू में नॉट लगा दीजिएगा। डू में नॉट लगाएंगे तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डोंट। अगर क्वेश्चन अगर डज से है तो आप डज में नॉट लगा दीजिएगा और आप इसको शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट।
बहुत सिंपल है, डू से है तो डू में नॉट लगाए डोंट, डज से है तो डजंट, और इन दोनों के साथ ही नो में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो में क्या आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको मैं अगर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो सिंपल है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर, तो वी यूज डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डजंट प्लस V1। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, if subject is plural, so we use don't plus V1, V1 means first form of the verb, singular doesn't plus V1, plural don't plus V1, remember this only। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया? आइए एक बार आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा इसमें। अब जैसे आपको जवाब देना है, क्वेश्चन आपसे था, हमारा पहला क्वेश्चन था डू यू वॉच टीवी डेली, डू यू वॉच टीवी डेली, इसका आंसर नो में देना है। तो देखिए नो में कैसे देंगे, पहले क्या था यस में दे रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन जब डज यस में था तो क्वेश्चन जब डज और डू से था, तो जब यस में आंसर देते थे तो जब सबसे पहले हम लगाते थे यस। अब यहां नो में दे रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे नो, नो, और यू का आंसर क्या हो गया डू यू वॉच टीवी, तो यू का रिप्लाई क्या हो गया आई, नो आई डोंट वॉच टीवी डेली, नो आई डोंट वॉच टीवी डेली। नेक्स्ट था डज शी वॉच टीवी डेली, तो इसका आंसर क्या होगा, शी का रिप्लाई क्या हो गया था शी, डज से तो आंसर क्या हो गया डजंट वॉच टीवी डेली। समझ में आया नहीं आया आपके? नो शी डजंट वॉच टीवी डेली। एक पे और जल्दी से बना के देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक टॉपिक सोचा, ऐसे मैंने लिखा रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, मैंने ये एक्शन वर्ब सोच लिया रीड द न्यूज़पेपर। इस पे आप सबसे पहले डू से क्वेश्चन बनाइए, तो डू से कैसे बनेगा डू, और डू के साथ क्या सब्जेक्ट लगा दिया आपने, यू लगा लो, वी लगा लो, दे लगा लो, डू यू लगा दिया मैंने। अब जोड़ दीजिए, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, चाहे तो डेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे हटा दीजिए। डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं? तो आप यस में जवाब कैसे देंगे, देखिए आप सीखिए मेरे साथ पूरा, एक बार पूरे टॉपिक का रिवीजन। यू से रिप्लाई है तो क्या हो जाएगा आई, यू का रिप्लाई क्या हो जाएगा आई, और रीड का क्या हो जाएगा रीड द न्यूज़पेपर डेली, यस आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। 90% आंसर मैंने पहले बताया क्वेश्चन में होता है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यू का रिप्लाई क्या होगा आई, रीड का रीड, द का द, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर, और डेली का डेली। अच्छा नो में देना है तो आप नो लगा दीजिए, कॉमा लगा दें। यू का रिप्लाई क्या होगा आई, और डू से है तो आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर डेली, नो आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर डेली। अगला देखिए डज से करें, क्या आपके पापा रोजाना अखबार पढ़ते हैं? तो डायलॉग कैसे बनेगा, बनाए इसको इंग्लिश में, इस डायलॉग को कन्वर्ट कीजिए। डज योर फादर, मैंने बस डज योर फादर है तो मैंने क्या लगा दिया डज, बाकी सेम है। रीड द, डज योर फादर रीड द न्यूज़पेपर डेली, तो यस में रिप्लाई,
यस माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। योर का रिप्लाई माय, फादर का फादर, रीड का रीड्स, एस लगा दिया। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा अभी कि कौन से वर्ब्स में हम लोग एस लगाते हैं और कौन से में ईएस, ये सीखेंगे हम अभी। पहले बस यहां रीड है तो एस लगा दिया, रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। इसका नो में जवाब देंगे तो नो कॉमा, योर का रिप्लाई फिर वही हो गया माय, और फादर का फादर। अब डज से तो क्या लगा देंगे आप, डजंट। एक ही बात ध्यान रखो, क्वेश्चन में डू है तो आप डू नॉट में जवाब देंगे, क्वेश्चन में डज है तो आप डज नॉट लगाएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में ही मिलेगी आपको, आपको उसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना है जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन हो रहा है। माय फादर डजंट रीड द न्यूज़पेपर, doesn't read the newspaper daily। तो आपके समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे डू से और डज से, और आंसर कैसे देंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूं, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट डेली। यस में क्या होगा, बोलो मेरे साथ, यस आई प्ले क्रिकेट डेली। डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट डेली। आंसर यस में क्या होगा, यस, योर का रिप्लाई माय ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। नो में योर का माय, वही माय ब्रदर। अब डज से तो क्या हो जाएगा, डजंट, माय ब्रदर डजंट रीड द न्यूज़पेपर डेली। जब भी कोई अंग्रेजी में क्वेश्चन करे तो मेरी दो ट्रिक, पहली वाली वही याद रखो, एक तो हिंदी नहीं सोचनी, दूसरा सुनना बहुत ध्यान से है, लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए ध्यान से, है ना, और हिंदी बिल्कुल मत सोचिए। आप ये करेंगे तो आप सच में अच्छे आंसर देना शुरू कर देंगे। तो अभी हम इसके बाद, उम्मीद है आपको नो में आंसर देना आ गया। नो में आंसर देना बहुत इजी है ना, आपने देख लिया यहाँ पे कितना इजी है। आप यस में भी दे सकते हो और अब आप नो में दे सकते हो। अब मैं आपको कुछ और एक्शन वर्ब्स दूंगा जिनसे आप आगे चल के और प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और क्वेश्चंस को हमसे करें तो हम उसका आंसर हाँ में और ना में कैसे देंगे। तो आपको याद होगा जो फर्स्ट वाला हमारा वीडियो था जिसमें हमने एक्शंस इन रूटीन लाइफ को शुरू किया था, तो वहां मैंने आपको 11 ऐसे पॉइंट्स दिए थे, ऐसे जस्ट आपको 11 एक्शंस दिए थे जिन पे हम लोगों को डू डज से क्वेश्चन करने थे और यस में आंसर देने थे। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं 11 के बाद, जैसे 12 नंबर पे ये आपका प्रैक्टिस वर्क है जो आप करेंगे, अभी लिख के भी करेंगे और बोल के भी करेंगे आप। तो जैसे 12 नंबर पे है मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। देखिए जो ये मैं आपको फ्रेजेस दे रहा हूं, जो मैं यहाँ पे एक्शंस आपको बता रहा हूँ, ये तुरंत आप याद करते जाएं। लेकिन जो बातचीत में ना इस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं तरह के पॉइंट्स पे आपसे लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, THE को हम लोग बोलते हैं दी। सुपरलेटिव डिग्री में जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले जब THE आता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं, द या दे नहीं पढ़ते। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कब हम THE को दी पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं, कब दे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना 13 नंबर पे गॉसिप विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ गपशप करना, गप्पे लड़ाना। नेक्स्ट मोप दी फ्लोर, पोछा लगाना या फर्श चमकाना। 15 नंबर पे नीड द फ्लावर, आटा लगाना या आटा गूंथना या गूंदना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों से हिंदी में हम इसको बोलते हैं। तो नीड द फ्लावर, मम्मी खाना बनाती है ना जो आटा लगाती है, यस, तो नीड द फ्लावर याद कर लो, नीड द फ्लावर। FLOR इसको हम बोलते हैं फ्लोर, क्या बोलते हैं, फ्लोर, फ्लोर आटा, और फ्लावर फर्श, आटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर, FLOUR, फ्लावर, फ्लावर मीन्स आटा। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक मतलब कही हुई बात पर चलना, है ना, आई वॉक द टॉक, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। डू यू वॉक द टॉक,
ठीक है, तो वॉक द टॉक, बट कितना अच्छा एक फ्रेज है, याद करो, वॉक द टॉक। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। बहुत से लोगों की आदत होती है घुमा फिरा के बहुत बात करते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं आपसे पूछ लेता हूं, डू यू बीट अराउंड द बुश? अगर कोई घुमा फिरा के बात करे तो बोल दो डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, बिलीव इन गॉड, भगवान पर भरोसा करना, भगवान में विश्वास करना। आर्ग्यू विद पेरेंट्स, आर्ग्यू मतलब क्या होता है, बहस करना, पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ बहस करना, तो आपको कभी भी माता पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो आप कोई करता है कि नहीं करता है पूछ सकते हो आप ट्यूटर से। मेक अ नॉइज इन द क्लास, मेक अ नॉइज इन द क्लास, यहां मैं द पढ़ रहा हूं ना, मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मचाना। नेक्स्ट इज वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ करना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट अपना है आयरन द क्लॉथ्स, कपड़े प्रेस करना। नेक्स्ट, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स का मतलब कपड़े धोना, आप खूब बोलते हैं इसमें, इसको यूज करते हो लाइफ में। फीड ग्रेन टू द बर्ड्स, पक्षियों को कोई भी दाना डालना, फीड ग्रेन टू द बर्ड्स। ब्राउज इंटरनेट, इंटरनेट ब्राउज करना, ब्राउज करते हो ना गूगल पे, तो इंटरनेट ब्राउज करना, आप पूछ सकते हो वो ब्राउज करता है कि नहीं करता कोई व्यक्ति। प्ले गिटार, गिटार बजाना, हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्ले, प्ले माने खेलना भी होता है और प्ले मीन्स बजाना भी होता है। नेक्स्ट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं ना, तो उसके लिए फ्रेज हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, गिव लेम एक्सक्यूज टू अदर्स, दूसरों को झूठे बहाने, दूसरों से झूठे बहाने बनाना, झूठे बहाने देना, तो गिव लेम एक्सक्यूज टू अदर्स। नेक्स्ट है अपना ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, बाजार से सब्जी लाना, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अब देखिए ये आपके समझ में आ गए होंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आपको कैसे होमवर्क करना है। अब मैं यहां से जैसे एक दो पॉइंट्स को मिटा देता हूं, मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, है ना, इन पे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला है आपका, कोई भी ले लो, जैसे मेक अ नॉइज पे ले लिए, एक बार दोबारा से, मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये आपको एक एक्शन मिला है ना, मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मचाना। अब आपको पूछना है सामने वाले से, कोई आपका फ्रेंड है आपके साथ पढ़ता है या कोई और भी आपका बच्चा है परिवार का, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, तो डू से कैसे बनाओगे क्वेश्चन, डू यू। अब ये पीछे मेक अ नॉइज जोड़ दीजिए बस, ये 20 नंबर पे था तो यार नंबर लिख लो, मेक डू यू पीछे जोड़ दो पूरा का पूरा एज इट इज, मेक अ नॉइज इन द क्लास। यस में आंसर क्या होगा, यस आई। यू का रिप्लाई पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं, जब भी क्वेश्चन यूज है तो उसका रिप्लाई आई होता है। ग्रुप के लिए बात करेंगे तो वी भी हो सकता है। योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर हो तो माई में रिप्लाई होगा माई फादर हो जाएगा, योर फादर का माई, योर सिस्टर का माई सिस्टर हो जाएगा ना, बाकी सब सेम रहते हैं। यू का आई, अब पीछे वही, मेक अ नॉइज इन द क्लास। नो में जवाब दीजिए, नो की ट्रिक से कही, यू का रिप्लाई क्या हो गया, आई। देखो आंसर तो चाहे यस में दे चाहे नो में, सब्जेक्ट से शुरू होना है ना, यस या नो तो हम ऐसे ही लगा देते हैं बस, आई। अब डू से तो क्या लगा देंगे, डोंट, डू में नॉट लगाया, शॉर्ट में क्या बोल देंगे उसको हम लोग, डोंट। आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। डज से कर लें, अब एक बार किसी का नेम ले लेते हैं, कविता लिया मैंने, डज कविता मेक अ नॉइज इन द क्लास, डज कविता मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो यस में क्या हो जाएगा, यस कविता मेक्स अ नॉइज
इन द क्लास। यस कविता मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। बस एक ही गलती करोगे। अच्छा नो में देते हैं नो कविता, अब डस है तो क्या लगा देंगे डजंट। तुक्का नहीं लगाना कोई भी। क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में डू है तो यहां हमने क्या लगाया डोंट, अब यहां डज है तो क्या लगा रहे हैं डजंट। अब ये मेक अ नॉइज 90% पीछे से रिपीट कर दीजिए, मेक अ नॉइज। यस कविता मेक नो कविता डजंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब देखिए पूरे टॉपिक को मेरे साथ आप पढ़े, आप देखिए क्वेश्चन डू से देखिए यहां पे क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सब में देखिए क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू से तो चाहे क्वेश्चन हो चाहे यस में हो चाहे नो में हो, सब जगह क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज से क्वेश्चन में और नो में भी क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक जगह क्या आता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आप एक ही जगह पे गलती करोगे, जब डज से क्वेश्चन होगा और आंसर यस में देंगे तो क्या लगाना भूल जाओगे एस या ईएस। यही गलती होगी, बार बार याद कर लीजिए आप इसको, इसकी गलती आपको नहीं करनी। तो ये बिल्कुल गलती मत कीजिए, ओके। अच्छा तो 5 बार क्या आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक बार क्या आ रहा है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। उंगली अटका दो, यहीं पे डस से क्वेश्चन हो तो क्या लगाओगे एस या ईएस। उंगली अटकाने से मतलब क्या है, एक छोटी सी एक स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कुछ ट्रिक्स हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो कुछ ट्रिक्स के कुछ कहानियों से ही बहुत अच्छी तरह पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है, मतलब उंगली अटकाने से मतलब है कहाँ हमें फोकस करना है, ये मेरा वो है ना। एक बार क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है, वो सुबह सुबह उसकी मम्मी उसको बुलाती है, वो बोलती है बेटा पप्पू इधर आ, कुछ भी नाम लगा लो उसका, बेटा इधर आओ। हो जाता है हाँ, बच्चा बड़ा आज्ञाकारी था, बिल्कुल मेरी तरह। वो जाता है मम्मी के पास और जाके बोलता है हाँ मम्मा बताइए क्या काम है। तो मम्मी कहती है बेटा ये 20 रुपए लो और जाके ना उन अंकल की दुकान से 20 रुपए का गुड़ ले आओ। अब बच्चा सच में आज्ञाकारी था, वो 20 रुपए लेता है। उसी समय मम्मा के हाथ में एक बॉटल और थी, एक बोतल है ना, तो एक बॉटल थी, वो उसको 20 रुपए दे देती है और बॉटल दे देती है। वो एक हाथ में 20 रुपए लेता है, एक हाथ में बॉटल। अब पता नहीं मम्मी को कुछ और भी मंगाना होगा शायद। अब वो लेता है और सीधा दुकान पे चला जाता है। वो दुकान पे जाता है और दुकान पे पहुंच के वो जाके बोलता है दुकान वाले जो अंकल से कि अंकल, और मतलब पहुंचता है, जा रहा होता है, पहुंचता है, वो देखता है कि तभी जो अंकल थे सुबह सुबह उन्होंने दुकान खोली थी और वो पूजा कर रहे थे भगवान जी की, मतलब घंटरी बजा रहे थे। और लेकिन वो जैसे ग्राहक को देखते हैं वो एकदम से पूजा जल्दी फिनिश करते हैं और तैयार हो जाते हैं उसको सर्व करने के लिए एकदम। और बच्चा वो कहते हैं हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए। बच्चा कहता है अंकल मुझे है ना 20 रुपए का गुड़ दे दो। वो कहता है ओके ठीक है वेरी गुड लाइए। तो बच्चा उनको 20 रुपए देता है और अंकल उस पैसे को लेता है, 2-4 बार अपने ऐसे लगाते हैं भगवान के सामने आगे पीछे लगाते हैं और उसको गले में रख देते हैं। भाई बोने के समय ऐसा करते हैं ना कई बार, हाँ, तो वो उसको रख देते हैं गले में और फिर उसको एक 20 रुपए का गुड़ तोल के जितना भी आता होगा वो तोल के एक पॉलिथीन में उसको देते हैं कि लो बेटा अपना गुड़ लो। बच्चा देखता है, वो दोबारा कहता है दुकानदार बेटा लो अपना गुड़ लो। बच्चा फिर मुस्कुराता है। वो 30वीं बार कहता है उसके बेटा लो अपना गुड़ लो। जैसे वो 30वीं बार कहता है बच्चा कहता है अंकल तुमने बोतल तो ली नहीं। उसका बोतल, बोतल का क्या करूंगा? बोतल का क्या करोगे? मुझे तो गुड़ बोतल में चाहिए। हमारी मम्मी क्या पागल है जो उसने में बोतल दी है? मुझे तो बोतल में दो, बोतल में। सेठ जी कहते बेटा नाना गुड़, अब देखो सेठ जी भी सेठ जी होते हैं। सेठ जी कहते बेटा गुड़ बोतल में नहीं आता, बोतल में तेल आता है, बोतल में पानी आता है, दूध आता है, कोई लिक्विड जैसी चीजें आ सकती है, गुड़ तो ऐसे ही आता है। डॉक्टर ना
बच्चे की अटक गई, बोला हमें तो बोतल में चाहिए, देना है तो दो वरना हमारे पैसे लौटाओ, हम तो जाके दूसरे की दुकान से ले लेंगे। अब सेठ जी की धोनी का समय, सेठ जी उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता। फिर सेठ जी गुस्सा आता है, इधर आ, यहाँ अंदर आ। अब सेठ जी क्या करते हैं, 20 का नोट अपने गले से निकालते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और बच्चों को अपनी दुकान पे बैठा दिया वहां। अब सेठ जी अपनी दुकान से नीचे उतर आते हैं, मतलब सेठ जी ने बच्चों को बना दिया दुकानदार और खुद बन के ग्राहक, पूरी गली का चक्कर लगा के आते हैं रियल कस्टमर बन के, और आके बच्चों से बोलते हैं कि ले 20 रुपए का गुड़ दे दे। बच्चा मुस्कुराता है, सेठ जी दुआ कहते हैं अरे भाई ले गुड़ दे दे, बच्चा फिर मुस्कुराता है। तीसरी बार कहते हैं अरे गुड़ दे दे, बच्चा कहता है अंकल पहले बोतल तो ला। तो उस बच्चे की कहां अटक गई उंगली, उसको गुड़ कहां चाहिए, बोतल में। लेकिन आप समझदार बने, आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी में आपको कहां उंगली अटकानी कहां नहीं अटकानी, मतलब किस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और किस बात पे ध्यान नहीं देना है। तो अब जब इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने पढ़ाया एक्शंस इन रूटीन लाइफ, तो आपको यहां उंगली कहां अटकानी है, जब क्वेश्चन 10 से हो तो उंगली अटका दो। आंसर किस में आना चाहिए, एस या ईएस। क्वेश्चंस करने तो भी उंगली अटकाओ। क्वेश्चन में क्या आना चाहिए हमेशा, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये टॉपिक। यस, और एक और जगह उंगली कि नो में है तो डू से हो चाहे डज से हो, दोनों के साथ क्या लगाना है, नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल। या फिर एक ही बात है, इसी को याद रख लीजिए, जब डज से क्वेश्चन हो तो क्या लगाना है, एस या ईएस। इतना सा आपको याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, चैलेंज है, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ, तो आप एक ही गलती करोगे, डज से क्वेश्चन होगा तो क्या लगाना भूल जाओगे, एस या ईएस। और वो सब्जेक्ट वाला जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में यू आए तो रिप्लाई किसमें दोगे, आए। कभी कभी वी हो सकता है ग्रुप के लिए, योर हो तो माय, योर फादर का माय फादर, योर सिस्टर का माय सिस्टर, लेकिन ही का रिप्लाई ही रहता है, शी का शी रहता है, दे का दे रहता है, वी का वी, ओके, इट का इट, ध्यान रखिए। तो अब हम एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं और मेरे साथ यहाँ पे हिमांशी है, और हिमांशी और मैं एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको करके दिखाते हैं। मैं हिमांशी से क्वेश्चंस करूंगा डू से और डज से, और हिमांशी आंसर देगी यस में। ऐसे ही आपको अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं देखना चाहता हूं कि हिमांशी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ओके, आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। सो हिमांशी, डू यू अटेंड द क्लास डेली? Yes, I attend the class daily. नो में? No, I don't attend the class daily. Does she attend the class daily? Yes, she attends the class daily. नो में? No, she doesn't attend the class daily. Do you take breakfast in the morning? Yes, I take breakfast in the morning. No, I don't take breakfast in the morning. Does Priya take breakfast in the morning? Yes, Priya takes breakfast in the morning. No, Priya doesn't take breakfast in the morning. Do you help the poor? Yes, I help the poor. No, I don't help the poor. Okay, देखिए यहाँ से पूछ सकते हैं wash the clothes। मैंने पूछता हूँ, देखिए प्रियांशु से, do you wash the clothes? Yes, I wash the clothes. No में? No, I don't wash the clothes. Does your mother wash the clothes? Yes, my mother washes the clothes. Washes. Washes the clothes. No, my mother doesn't wash the clothes. Do you get up early in the morning? Yes, I get up early in the morning. No, I don't get up early in the morning. Does she get up early in the morning? Yes, she gets up early in the morning. No, she doesn't get up early in the morning. Do you play guitar? Yes, I play guitar. No, I don't play guitar. Does he play guitar? Yes, he plays the guitar. No, he doesn't प्ले गिटार। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके हिमांशी, तो हिमांशी ने अच्छा आंसर दिए, वेरी गुड हिमांशी। और सीख जाओगी तुम हिमांशी, ऐसी मेहनत करो। आपका भी बिल्कुल नया कोर्स ज्वाइन किया है आपने, आ जाएगा। तो देखिए हिमांशी हमारी न्यू स्टूडेंट है, इसने अच्छा आंसर देने की कोशिश की। पहले डर लगेगा आपको, हेजिटेशन होगी, आप घबराओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखनी है। तो उम्मीद है
उम्मीद है मुझे कि आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा और आप अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ इन सभी जो पॉइंट्स मैंने भी पढ़ाए थे उन सभी पॉइंट्स पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आप क्वेश्चंस करेंगे, आंसर देंगे, लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की भी प्रैक्टिस भी करेंगे। आप बोलेगा जरूर। और आप जो भी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, पिछले वीडियो में कई बच्चों ने मुझे अपने आंसर्स भेजे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आंसर भेजे, मैंने इनको करेक्ट भी करके भी दिया है। आप भी अपने जो आंसर्स हैं लिख करके इन सब पे क्वेश्चन और यस नो में आंसर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और चाहो तो आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ वीडियो बनाकर भी आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, ये स्क्रीन पे भी आपको आ जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप वो देख सकते हैं 9636534699। तो ये इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रैक्टिस की जो शीट्स हैं वो भेज सकते हो, और चाहो तो वीडियो बना के भी भेजिए ना, मैं आपको बताऊंगा आप कितना अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इस क्लास को अटेंड करने का कोई महत्व तो रह नहीं जाता आपके लिए। ये बस एक नॉलेज शेयरिंग काइंड ऑफ वीडियो आपके लिए रहेगा, कुछ नॉलेज आपको दे देगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जैसे मैंने बताया वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सच में आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ इंप्रूव करोगे। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एस और ईएस, एक जो हमने सीखा ना अभी कि जब 10 से क्वेश्चन होगा तो यस में कब एस लगाना है, कब ईएस, तो कौन से शब्द में एस लगाना है, कौन से में ईएस, ये मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। आप उसको भी अच्छी तरह से देखिएगा ताकि आपकी ये गलतियां भी दूर हो जाए कि कब आप कौन से वर्ब्स में आपको एस लगाना है, कौन से में ईएस। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी कराइए, और हो सके तो आप हमारे इस चैनल की लिंक को आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, अलग अलग तरह के ग्रुप्स में आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस हमारी ऑनलाइन इस YouTube क्लास का फायदा उठा सकें, इस चैनल का फायदा उठा सकें, और वे भी अच्छी तरह से अपने घर बैठे आसानी से बहुत ही कम समय में अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख पाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस पे बार बार बताएं हमें, और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ें। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और अच्छा पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।